ओम साई राम। मैं साईं श्रद्धा चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जहाँ हैं सुरक्षित हैं, बाबा के साथ हैं और ऐसे ही बस बाबा से जुड़े रहिए। और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पे आप लोग वॉइस मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और बाबा की लीलाओं के गुणगान में प्लीज़ आगे आइए और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। और आज जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, तो आप बस इतना बोलूँगी कि ये एक्सपीरियंस थोड़ा लंबा है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए पहले से ही, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलकर एक्सपीरियंस को बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ। फिर भी कोशिश करूँगी शॉर्ट में और बताने की आपको। लेकिन सामने वाले की जो फीलिंग थी वो तो मैं एक्सप्रेस कभी भी नहीं कर पाऊँगी अपने शब्दों में, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं अच्छे से बताऊँ आपको। ये बहुत ही पर्सनल उनका एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं चाहते किसी को पता चले। तो ये जो है साईं डिवोटी, ये उड़ीसा में रहती हैं अभी, और ये बेसिकली कलकत्ता से हैं। ये बाबा को बिल्कुल नहीं जानती थी 4 साल पहले, बिल्कुल भी नहीं। बाबा क्या है, कैसे हैं, बाबा के एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, या तो इनके फाइनेंशियली कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी। और अभी भी करेंगे बाबा, सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन इनके हस्बैंड जो काम कर रहे थे उन काम की वजह से या कोई भी कारण से जो मैं शेयर नहीं करना चाहती, और किसी का पर्सनल है, तो वो उनको जेल जाना पड़ा। जब वो जेल गए सॉरी, तो इनकी वाइफ का हाल आप समझ सकते हैं। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, जो काफ़ी कम एज थी उस वक्त तक। तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि इन लॉज जो हैं वो भी बात बात पे ताने देना बोलते हैं ना, और सिर्फ घर का काम करवाना और अच्छे से ना रखना, मतलब उस टाइप का थोड़ा सा फैमिली है। हर वक्त मम्मी पापा को उनके कुछ ना कुछ बोलते रहना, और मायके से बात नहीं करने देते, तो ही इनको ससुराल में रखा गया है इसी वजह से। तो ये बहुत परेशान थी। अब आप सोच सकते हो कि जो लेडी सिर्फ घर में ही है और किसी को कुछ शेयर नहीं कर सकती, वो कितना परेशान होगी। तो इनको जब इनके हस्बैंड जेल में थे, तो कुछ ही दिन हुआ, इनको कोई इनकी बंगाली कोई फ्रेंड है, तो वो साईं सच्चरित्र उन्होंने इनको ला कर दिया और बोला कि तुम साईं सच्चरित्र पढ़ो, बाबा सब अच्छा करेंगे। तो इनको तो उस वक्त ये भी नहीं पता था कि क्या बाबा अच्छा करेंगे, कौन बाबा। बस इन्होंने साईं सच्चरित्र रखा, और कुछ भी नहीं था इनके पास, बस इन्होंने साईं सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया। और बस फिर बाबा के बारे में जो भी जाना साईं सच्चरित्र से पढ़ते पढ़ते, तो उसी समय में बाबा से बात करने लगी, और रोती थी कि बाबा की क्या हुआ, मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, आप कुछ करो। तो उसी बीच में जब ये साईं सच्चरित्र पढ़ती थी, तो इनसे कोई कुछ हर 20 दिन बाद, कभी फिर वापस 15 दिन बाद या 1 महीने बाद, ऐसे कर कर के ना एक कोई बूढ़े अंकल मिलने आते थे बाहर। तो जब भी ये बाहर कुछ काम से निकलती या घर के इधर ही, तो वो इनको दिख जाते थे और हंसते थे, और ये लोग बात करने लगे दोनों, और उनके सर पे हाथ रख के वो जाते थे कि खुश रहो बेटा, ऐसे इनसे बात करके और जाते थे। तो बाद में जब इनका साईं सच्चरित्र पूरा होने आया, जो ये शायद 1 या 2 बार पढ़ चुकी थी, तो जब साईं सच्चरित्र पूरा होने आया, तो वो बाबा उनको फिर इनके हस्बैंड के आने से 4 दिन पहले या और मिले, और तब उन्होंने इनके सर पे हाथ रखा, इन लेडी के सर पे हाथ रखा और बोला कि बेटा कि चिंता मत करो और खुश रहो,
ऐसे बोल के और चले गए। तो फिर ये अपने काम में और लग गई और बिल्कुल नॉर्मल मतलब इनको फ़ील हुआ। फिर 4 दिन बाद इनके हस्बैंड घर आ गए। अब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि उनके हस्बैंड घर आ गए। ये देखा जाए तो मैं 2 एक्सपीरियंस एक साथ जोड़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ तक उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि कौन बाबा है, या ये बाबा आते हैं तो क्या समझूँ मैं इनको। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये तो नॉर्मल ले रही थी कि कोई बूढ़े अंकल आते हैं और आशीर्वाद देते हैं, ऐसी बात कर लेते हैं, मिलती हूँ तो बाहर। हाँ, बुज़ुर्ग हैं, इनको बात करना अच्छा लगता था, तो सिर्फ 2-4 लाइन बोल के और चले जाते थे। उसके बाद में कि इनके एक दिन ये गुरुवार था, तो इनके हस्बैंड तो आ ही चुके थे, तो और घर गृहस्थी के काम में इतना बिज़ी रहती है कि इनको साईं सच्चरित्र भी सुबह दिन में पढ़ने को नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। और तो इसीलिए इन्होंने उस दिन भी रात को पूजा की, और रात को 10 बज गया था, तो 10 बजे इन्होंने पूजा स्टार्ट की और 10 बज के कुछ 20 मिनट हुए। इनको एग्जैक्ट टाइम याद था, इन्होंने मुझे बताया, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। 10:20 पे ये बाबा से बोलती है कि बाबा कि मैं तो इतना लेट लेट पूजा करती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, देखो इतना टाइम हो गया है, 10:15 हो चुके हैं और मैं आपका अभी पूजा कर रही हूँ। पता नहीं मेरा पूजा आप स्वीकार करते हो या नहीं, दिन भर मुझे टाइम नहीं मिलता, आपको नहलाना धुलाना कुछ नहीं कर पाई और मैं अभी कर रही हूँ, पता नहीं मेरा पूजा आपको मिलता है या नहीं। ये बोलकर वो बस बैठी थी वहाँ पर और बाबा को देख रही थी। तो जब तक में डोर बजता है, इनका खटखट होती है, तो इन्होंने बोला कि अपने बच्चों को, जा बेटा कि दरवाज़ा खोल दो, पापा आए होंगे। तो बच्चे दरवाज़ा खोलने गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ से तो बाबा, बच्चों ने देखा तो वो बोले कि मम्मी बाबा आए हैं कोई। तो ये उठकर वहाँ से पूजा के उधर से गई और इन्होंने उनसे बात किया और वो वही बाबा थे। तो इन्होंने बोला कि अरे बाबा, आज आप इतनी रात को कैसे आए? तो कि मैं तो बस देखो अभी इतना रात हो गया और मैं अभी पूजा के काम से फ्री हुई हूँ। आप और बाबा आप इतनी रात को यहाँ कैसे? तो वो बाबा बोले कि मैं तो फ़कीर हूँ बाबा, ऐसे ही घूमता रहता हूँ, मैं फ़कीर बाबा हूँ। तो ये बोली कि अच्छा बाबा तो आइए ना। तो वो बोले कि नहीं बस जाता हूँ, मैंने देखा तुम पूजा कर रही थी ना, मुझे मालूम है। तो वो बोली कि अच्छा बाबा आप रहते कहाँ हो, कि इतने दिन से कभी पूछा नहीं आप किधर रहते हो। तो इन्होंने अपना मंदिर का मुझे एड्रेस बताया, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगी, क्योंकि एड्रेस से भी आप समझेंगे जो भी पहचान वाले या सुनेंगे। तो इन्होंने अपना वहाँ मंदिर का एड्रेस बताया, तो ये बोले कि वो बताया कि साईं मंदिर है ना, कि बस मैं वो उधर ही रहता हूँ। बाबा ने बोला कि बस वो मंदिर जानती हो, उधर ही रहता हूँ मंदिर के उधर। तो ये बोली कि अच्छा। तो ये फिर वो बाबा बोले चलो मैं चलता हूँ, खुश रहो, ऐसे बोल के और चले गए। और बाद में ये दरवाज़ा बंद करके जैसे ही अंदर हुई, इन्होंने दरवाज़ा एकदम से खोला, इनका माइंड कुछ स्ट्राइक हुआ, तो इन्होंने देखा वो बाबा वहाँ नहीं थे। अब आप बिलीव करो, इनके छोटे छोटे बच्चे हैरान हो गए और वो बच्चे निकल के बाहर ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं। तो बच्चों ने बोला नहीं मम्मी बाबा नहीं है, बाबा किधर गए, बाबा इतनी जल्दी किधर गए। और वो पूरी गली है, लंबी है, और इतनी रात को ऐसा भी नहीं कि वो आसपास रहते तो किसी घर में चले गए। तो बस उस दिन से जो है उन्हें पता चल गया कि चाहे मैं रात को पूजा करूं, चाहे मैं दिन भर पूजा ना करूं, चाहे मैं मंदिर में बैठकर बाबा के आगे कुछ ना बोलूं, ना उनको दिया लगाऊं, ना उनको स्नान कराऊं, लेकिन जो हम मन में बाबा का स्मरण करते हैं ना, उतना ही काफ़ी है। और बाबा तो बोलते हैं ना कि मेरे कुछ ना कुछ रिश्ता तो बाबा का उनके साथ ज़रूर होगा, जो उन्होंने उनको अपनाया है, बाबा ने उन्हें अपनाया है अपने भक्त के रूप में।
तो बस ऐसे ही बाबा अब उनके अंग संग रहें और उनके हर काम होते रहें। और वो बेहद अच्छी इंसान है, मैं यही बोलूँगी। लेकिन अपने कर्मों के चलते कुछ ना कुछ जो भी बाबा उनके जीवन में परेशानियाँ हैं, मैं बाबा से दुआ करूँगी कि वो परेशानियाँ बाबा जल्दी से ख़त्म हो। और बाबा आप इसी तरह उन्हें अपना प्यार दें और हर पल उन्हें एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हो। और उस घटना से इन्हें ये समझ आ गया कि देखो, मैं पूजा कब पूछी थी कि बाबा तुमने स्वीकार किया या नहीं, और बाबा जवाब देने आए और खुद बोले, जबकि ऐसा नहीं था कि दरवाज़े के उधर से उनको मंदिर दिख रहा था। तो जब फिर उनको कैसे पता चला, बोले हाँ मुझे पता है, पूजा कर रही थी। तो ये कोई और नहीं, हमारे स्वयं हमारे श्री साईनाथ थे, हमारे साईं बाबा, हमारे गुरु। तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ बाबा। आप ये सुन रहे होंगे तो बस उनको भी खुश रखना और ये समस्त साईं परिवार को हमारे खुश रखना। और ओम साईं राम। फिर से मिलूँगी किसी अगले एक्सपीरियंस के साथ। और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने अपने साईं एक्सपीरियंसेस, साईं के साथ जुड़े हुए, कोई भी इष्ट के साथ जुड़े अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और बाबा की लीलाओं के गुणगान में आप हाथ बटाइए, ताकि दूसरों की जो श्रद्धा डगमगा रही है तो वो कभी हमारे बाबा को छोड़ के ना जाए, उनका श्रद्धा सबूरी बनी रहे। तो ओम साईं राम, जय साईं राम।